ऊपर, अप एंड डाउन। ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, ऊपर देखेंगे, नीचे देखेंगे, फिर राइट एंड लेफ्ट, राइट एंड लेफ्ट, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे। कैसे? ऊपर, साइड में, नीचे, साइड में, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर साइड, फिर नीचे, फिर साइड, फिर मान गोलाकार। उसके बाद क्या करेंगे? दोनों हथेली से ये, और आंख खोल करके, चश्मा पहनते हैं तो चश्मा उतार के तभी करेंगे ऐसे 3 से 5 बार। देखिए, हार्ट पेशेंट के बाद सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर कंपनी में एक्सरसाइज करवाता हूं। नोएडा में 2-4 सॉफ्टवेयर कंपनी जाता हूं तो सबसे, क्योंकि वो लोग बैठे रहते हैं। आजकल स्कूल में भी बच्चे को ये करवाते हैं। फिर इसके बाद क्या करेंगे? ये दोनों फिंगर से आई ब्लॉक के ऊपर ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन आंखों का ऑपरेशन हो चुका है तो 3 महीने तक ये वाला नहीं करेंगे, जिससे मसल्स फ्लेक्सिबल हो और ब्लड सर्कुलेशन। तो चश्मे का पावर नहीं बढ़ेगा, आंख लाल नहीं होगा, आंख से पानी नहीं आएगा, करवापन नहीं होगा ये एक्सरसाइज करने से। इसके बाद क्या करेंगे? साइनस के लिए, दिल्ली में साइनस का बड़ा प्रॉब्लम है, चौक हो जाता है। तो क्या ये मुंह बंद करेंगे, नाक से श्वास लेंगे, ये दोनों ऐसे, ये जिनको सर्दी लगती हो या नोज चौक हो तो ये जरूर करेंगे। और बच्चे जो स्कूल जाते हैं उसको तो करवाइए, घर में कहिए ये करने के लिए। इससे उन लोगों का क्या होता है? मेंटली स्ट्रेस भी नीचे होता है। एग्जाम के टाइम में अभी ये 5 से 10 बार, 5 से 10 बार। इसके बाद अपने अपने कान खींचेंगे। अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि बोलने की तहजीब से सब एक दूसरे का कान खींचते हैं। तो इसमें अपने अपने कान खींचेंगे, उसका भी बेनिफिट है। पहले अपना कान ऊपर की तरफ ऐसे, इसका भी बेनिफिट बताऊंगा ऐसे, फिर मिडिल, फिर लोअर, फिर ऐसे एक उंगली आगे एक उंगली पीछे और ऐसे ऐसे रख देंगे। फिर ये दोनों कानों के अंदर ऐसे, फिर दोनों हथेली से। इससे क्या होगा? हेयरिंग पावर लॉस नहीं होगा, गुस्सा नहीं आएगा। जिनको स्ट्रेस रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, उनको 15-15 बार कान खिंचवाए। और जिनको हाई बीपी रहता है वो कान के पीछे नीचे दोनों फिंगर से ऐसे दबाएं। हाई बीपी वाले ये ऐसे पुश करेंगे, कान के नीचे पीछे गड्ढे जैसे है उसमें पुश। इसके बाद नेक एक्सरसाइज। सर्वाइकल वाले आगे नहीं झुकाएंगे, वो सिर्फ पीछे, बाकी सब। लेकिन एक है, मेडिकल साइंस क्या कहता है? जो भी एक्सरसाइज करो मुस्कुरा के करो। उससे क्या होगा? एड्रेनलिन केमिकल रिलीज होगा जो आपको बेनिफिट देगा। तो कोई भी एक्सरसाइज करिए तो मुस्कुरा के। हम लोग बच्चे को क्या कहते हैं? प्रसन्न, आनंद भाव से खाओगे, प्रसन्न मुद्रा में खाओगे तो वो अन्न लगेगा। तो एक्सरसाइज का भी यही। तो ये ऐसे, सर्वाइकल नहीं है तो आगे आइए, फिर ये साइड में, ये, फिर ये, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे। ये 3 से 5 बार। लेकिन सर्वाइकल वाले आगे नहीं झुकाए। फिर शोल्डर्स का आ गया, कंधे का। परसों एक पेशेंट थे, वो बोले जहां साहब एक खुशखबरी सुनाता हूं। बोले क्या? तो मैं सर्वाइकल पेशेंट हूं, हार्ट पेशेंट नहीं हूं। सब टेस्ट करवा लिए, लेकिन जब वो कहेंगे तो ऊपर भी पेन हो रहा है,
मल्होत्रा साहब हैं, तो हम कहे जो एक बार सर्वाइकल का भी तो L4 L6 में आया, तो कहे कि जैसा मिठाई खिलाऊंगा, मैं हार्ट पेशेंट नहीं हूँ, सर्वाइकल पेशेंट, माने सर्वाइकल निकला। तो ये समझिए कि सर्वाइकल के भी पेन से भारी पेन रहता है, फ्रोजन शोल्डर भी होगा तो पर भी पेन रहेगा। और मेडिकल साइंस एक ही बात कहता है, मूव करो नहीं तो लूज करो। हम लोगों को फिजियोथेरेपी में एक ही बात कहता है, कोई भी एक्सरसाइज में अपने आप को मूव करो नहीं तो लूज करो। तो मूवमेंट जितना रहेगा वो ठीक रहेगा। तो सबसे पहले ऐसे, इसमें श्वास लेके कैसे, लेकिन जिनको सर्वाइकल है, फ्रोजन शोल्डर है, वो कैसे करेंगे, थोड़ा झटके से। लेकिन हार्ट पेशेंट है तो फिर झटके से नहीं। उनको मस्कुलर भी पेन होता है ना, तो हाथ ये, बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं हमारे पास, कमर का दर्द होगा तो हाथ यहां लगाएंगे। जहां सब मैं हार्ट पेशेंट हूं, इतने डरे, और डॉक्टर ये भी कहिए जो कितना डरा के रखता है, तो तुम चलो ही नहीं, तुम कुछ करो ही नहीं, तुम बम पे बैठे हो। ऐसे ऐसे पेशेंट जो आप उनसे बात करेंगे तो उनके आंख भर जाता है। तो हार्ट पेशेंट हैं तो ऐसे कम से कम 10 बार, कैसे, और फ्रोजन और सर्वाइकल वाले हैं तो कैसे, फिर ये मूवमेंट, ये, फिर ये, लेकिन घुमाना पड़ेगा, मूव करना पड़ेगा। फिर ये, इसमें हार्ट पेशेंट ये मिला के नहीं करेंगे, ये खोल के, जिससे चेस्ट पर प्रेशर नहीं हो, मसल्स खुले, ये ऐसे, ठीक ऐसे, माने ऊपर से नीचे तक का मूवमेंट। फिर चेस्ट का ये ऐसे, देखिए ये जब ब्रीदिंग लेंगे तो ऐसे होगा, माने ऐसे खुलेगा, तो कैसे, ये बिल्कुल सीधा, ये ऐसे, ये 5 से 7 बार 10 बार करें। ये एक से भी कर सकते हैं, कैसे, अब करेंगे पेट का एक्सरसाइज। जब ब्रीदिंग लेंगे तो पेट फूलेगा, पेट में श्वास नहीं जाएगा, पेट को फुलाएंगे ऐसे, तो लंग्स नीचे फैलेगा, कैसे, कम से कम 10 से 15 बार। फिर ये बिल्कुल गर्दन सीधी, फिर लॉन्ग ब्रीदिंग जितना करेंगे उतना अच्छा है। अब जितने बार करें। अब इसके बाद ये ऐसे जो सब करते हैं, ऐसे तो बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, लेकिन करना पड़ेगा ऐसे। देखिए इस समय जिनको 22 पंपिंग पावर है वो भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। ये कितना सेफ एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से जो पूरा करवाएंगे उसमें जब ECG लगा के करवाते हैं 7 से 8 पॉइंट आते, जो बहुत है, तो इस समय 2 से 3। तो आप ये समझिए जो सबसे सेफ है एक्सरसाइज, बैठ के भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी कर सकते हैं हार्ट पेशेंट। अब इसके बाद इतना झुकना पड़ेगा, ये फिर
ये, फिर ये, ऊपर से नीचे तक का मूवमेंट, फिर नोएडा की कंपनी में जाते हैं, सॉफ्टवेयर कंपनी है, 8 सेक्टर, वहां 70% बच्चे का अभी शादी नहीं हुआ है, लेकिन आप देखेंगे बैक किक, नी प्रॉब्लम और सर्वाइकल 70% बच्चे को है। अब ये सोचिए, जो सबसे ज्यादा उस ग्रुप में है वो 34 साल की उम्र है। अब ये सब, और बीपी का भी, जब उनको शवासन करवाते हैं तो 80% सो ही जाते हैं। अब ऐसी स्ट्रेस ऐसा था, मान सर्वाइकल, अभी 70% बच्चे का शादी नहीं हुआ है उसमें। बच्चे ही कहेंगे जब हम 54 साल के हैं, वो 30-32 साल के हैं, उससे सबसे ज्यादा उम्र के हैं 34 साल के, तो उसके नीचे आप ये समझ। और सबको सर्वाइकल, बैक किक, नी और बीपी ऐसे। तो अब क्या कहेंगे? इसके बाद है ये, एक पांव उठा के कुर्सी पे भी बैठ के कर सकते हैं, बैलेंस नहीं हो तो कुर्सी पे, नहीं तो दीवार का सहारा लेके। फिर ये, फिर इसके बाद ऐसे, और फिर हील पे। इससे क्या होगा? साइट का पेन नहीं होगा, ऑर्थराइटिस का प्रॉब्लम नहीं होगा, सूजन नहीं होगा, यूरिक एसिड नहीं बढ़ेगा, पांव तलवे में जो जलन होता है वो नहीं होगा। ये ऐसे भी चले, ऐसे नहीं तो ऐसे भी चले, जो सुविधा हो आपको। फिर ही पंजे पर और एड़ी पर, तो ये ऊपर से नीचे तक का मूवमेंट था। कौन कौन सा था याद करिए? ये, उसके बाद आंख, कान, नोज, फिर कंधा, ये, फिर चेस्ट, फिर पेट, फिर ये, फिर मान ऊपर से नीचे तक का मूवमेंट। जितना मसल्स मूवमेंट रहेगा, मसल्स फ्लेक्सिबल रहेगा, ब्लड सर्कुलेशन उतना अच्छा रहेगा। और जहां ब्लड सर्कुलेशन रहेगा वहां मसल्स डेड होगा ही नहीं। ऑक्सीजन और मसल, ये ब्लड सर्कुलेशन जहां रहेगा तो फिर वो डेड नहीं होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं क्या, जो एरिया डेड हो चुका है उस पे एक्सरसाइज से, ब्रीदिंग से थोड़ा भी रहेगा तो फिर मसल्स एक्टिव हो जाए। अब इसके बाद है 2 खड़े होकर के आसन, सिंपल। अभी देखिए, कम से कम जो बहुत ज्यादा उम्र के, हमारे पास अभी मैं 84 साल उम्र के हैं, उनको भी योगा करवा रहा हूं और खड़े होके करते हैं। और जानते हैं कितने बजे मैं उनके यहाँ पहुंचता हूं? आनंद विहार में। हाँ, आनंद विहार, मैं उधर ही रहता हूं, इसीलिए उनके यहाँ मैं 5:30 बजे सुबह में पहुंचता हूं, तो समझिए वो जगे रहते हैं, तैयार रहते हैं, क्योंकि हम कहे जी इसके बाद हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे आगे जाना रहता है। और पूरा का पूरा करते हैं। जो 4 बार इंसुलिन लेते थे वो अब टैबलेट पे आ गए हैं। 120 किलो वजन था 84 साल में, अभी आ गए हैं 103 किलो। कहते हैं कि जैसा अब मुझे चलने का मन करता है। तो करने से 84 साल उम्र है, देख लीजिए, 7 एंजियोप्लास्टिक हो चुका है, 7। 3 यहां करवाए, फिर डॉक्टर बोला जो नहीं, तो फिर चले गए लंदन। तो 7 एंजियोप्लास्टिक उनका हो चुका है। इसी बगल में उनका फार्म हाउस भी है, बंद रोड है एक, तो वहां है। तो पहले मैं वहां उनको
इधर से उधर सिखाता था, अब वो वहां है। तो दो एक्सरसाइज में बड़ा एकदम सिंपल एक्सरसाइज। ये देखिए, ये त्रिकोण आसन, त्रिकोण आसन, ये जो सब कर सकते हैं और करना भी पड़ेगा। ये नहीं, आप ये समझिए, हम लोग बांग्लादेश में जाते हैं, 800 आदमी को करवाते हैं, और जब उनको कहते हैं जो ये तेल, बिना तेल का ये खाना बनता है, तो उनको बड़ा असर लगता है। वो पापड़ जो सेक के देते हैं तो उन लोगों को बड़ा असर, पापड़ आप लोग सेक के खाते हो, मानो उन लोगों को तलना ही होता है। रिच डैड है वहां, लेकिन एक दो है, वो लोग केले छिलके का सब्जी ऐसा बनाएंगे, बैगन का इतना अच्छा सब्जी बनाएंगे, जो हम लोग करते हैं, जो वो पनीर में मलाई डाल के बनाते हैं, उससे अच्छा वो लोग केले छिलके का बना लेते हैं। तो ये भी गुण है। लेकिन जब इधर का देखते हैं, तो बिना तेल का वहां 800 ग्राउंड में होता है, ग्राउंड। इसके बाद पाद हस्ताक्षर। देखिए, ये सब नहीं कर सकते, ये हम आधा ही करेंगे। तो जिनको भी कमर का दर्द है वो तो आगे झुकेंगे नहीं, जिनको एंजियोप्लास्टिक हो चुका है 3 महीने तक आगे नहीं झुकेंगे, जिनको बाईपास सर्जरी हो चुका है वो 5 महीने तक आगे नहीं झुकेंगे, वो ऐसे जाएंगे और ऐसे। बाकी जितना हो इतना इतना जितना। अगर कमर में दर्द है या कमर खिंच रहा है तो फिर नहीं करेंगे, तो पीछे ऐसे ही चलिए। इतना तो कर सकते हैं ना। इसमें भी गिरने का डर है तो दीवार के पास आ जाइए, ऐसे करके करिए, जैसे हम लोग फिजियोथेरेपी में करवाते हैं। फिर बैठ के ये वज्रासन, देखिए इसमें बैठे तो सबसे अच्छा है। खाना खा के बैठे, वैसे भी बैठे, तो क्या इसमें होता है, ऐसे बैठने से 33% ब्लड सर्कुलेशन लॉक हो जाता है, वो ऊपर की तरफ फ्लो करता है, तो आपको जो भारीपन लगेगा वो दूर हो। अब इसके बाद क्या है, आगे झुकेंगे, लेकिन खाना खा के आगे नहीं झुकेंगे, खाना खा के बैठना। इसमें क्या है, अब पहले इतना, फिर इसमें पेट दबेगा, तो क्या होगा, ब्रीदिंग प्रोसेस एबनॉर्मल हो। तो ब्रीदिंग प्रोसेस अगर एबनॉर्मल होता है तो आप छोड़। दूसरा जो है वो वक्रासन, डायबिटीज वालों के लिए, ये ऐसे ऐसे और ऐसे, फिर ये ऐसे, बाकी सब करेंगे 3-3 बार, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जो बनाता है सब लीवर बनाता है, तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा। 3 बार इस साइड से, 3 बार इस साइड, फिर लेट के उत्तान पादासन, 30 डिग्री है 60 डिग्री, 30 डिग्री है 60 डिग्री, फिर दोनों मिला के बोथ दी लेग्स 30 है 60, लेकिन कमर दर्द वाले दोनों मिला के नहीं उठाएंगे। फिर ये ऐसे मेरू, फिर माने दोनों साइड से ट्विस्टिंग, फिर ये ऐसे करके ब्रीदिंग लेंगे, उत्तान। अब करेंगे सर्वासन।
ये ऐसे, ठीक। फिर दोनों हाथ नीचे आओ, लेकिन कमर दर्द वाले दोनों से नहीं करें। फिर भुजंगासन ऐसे, फिर थोड़ा, फिर थोड़ा, भुजंग। अब करेंगे प्राणायाम, अनुलोम विलोम। ऐसे लेफ्ट से लेंगे तो राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे तो लेफ्ट से छोड़ेंगे। एक राउंड, ये कम से कम 5 मिनट। अब ब्रीदिंग का उच्चारण, ओम का उच्चारण करेंगे। तो ये सब साथ करिए, ऐसे करके, ऐसे करके करिए सब साथ। लंबा श्वास भरिए। ओ